औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज सुबह फ़ेसबुक के एक पेज पे मैंने एक नौजवान की एक तहरीर पढ़ी। उस तहरीर के अंदर उसने हमारे तालीमी इदारों के बारे में और ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटीज़ जैसे तालीमी इदारों के अंदर इस वक्त जो कुछ मेल और फ़ीमेल के रिलेशन के कंटेक्स्ट में हो रहा है, उसने उस सारी चीज़ को इंतहाई दर्द बड़े अंदाज में तहरीर किया। उसके अंदर उसने उन रिलेशंस के बारे में बताया जिस वक्त यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोफेसर साहबान और फ़ीमेल स्टूडेंट्स के दरमियान जिस किस्म के रिलेशंस हैं और फिर जिस तरह के रिलेशंस विद इन स्टूडेंट्स हैं फ़ीमेल और मेल के दौरान, इन रिलेशंस को लेके उसने इंतहाई तकलीफ़ दे अंदाज में एक तहरीर लिखी। गो कि हम बहुत सारे हालात से वाकिफ़ हैं, लेकिन इस तहरीर को पढ़ने के बाद फिर एक दिल के अंदर एक तकलीफ़ जागी। मुझे उस तहरीर से इख्तलाफ तो नहीं है, और उस तहरीर के अंदर उसने जो कुछ भी बयान किया, उसने जिस किस्म के वो जुमले बयान किए, जिस किस्म के जुमले वहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर प्रोफेसर साहबान अदा करते हैं, मुझे उनमें से किसी से इख्तलाफ नहीं हो सकता। लेकिन मुझे जो चीज़ महसूस होती है वो बदकिस्मती से ये है कि हम में से कोई शख्स इस बात पे गौर करने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो हालात इस मुल्क के अंदर पैदा कर दिए गए, जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे कायम हुआ, और हालात पैदा करने वालों ने ये हालात पैदा करके हम पर बहसीयत कौम हमारे मुंह पे तमाचा मारा और कहा कि जिस अल्लाह और रसूल के नाम पे तुम ये मुल्क तुमने कायम किया, हम इस मुल्क के अंदर ना अल्लाह की बात रहने देंगे ना रसूल की बात रहने देंगे, और अगर यहाँ पर किसी की हुक्मरानी चलेगी तो वो हैवानियत की चलेगी, वो शैतानियत की चलेगी, वो दज्जालियत की चलेगी। हम में से कोई इंसान इस बात पे गौर करने को तैयार नहीं है, और मुझे अब बहुत थोड़ी आवाज़ें, बहुत न होने के बराबर, आटे में नमक भी तो उसकी मिकदार भी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ तो इतनी मिकदार भी नहीं है कि जो इस बात पे गौर व फ़िक्र करें कि आखिर हम कौम कौन सी थे, हमारा फ़लसफ़ा क्या था, हमारी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा क्या था। लेकिन हम में से कोई इस बात पे गौर करने को तैयार नहीं है। हम सुबह से लेकर शाम तक हैवानों की तरह बस एक ज़िंदगी की दौड़ में भागे जा रहे हैं, और हमारे नज़दीक इस बात के अब कोई मानी नहीं रहे जिस किस्म की बातें उस नौजवान ने उस तहरीर के अंदर बयान की हैं। और यकीन जाने कोई ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ लेगा, और वो भी बहुत थोड़े लोग होंगे, और उसके बाद फिर कोई बहुत थोड़े होंगे जो उस पर अफसोस करेंगे, और फिर उसके बाद ना होने के बराबर वो लोग हैं जो उनकी जो उसकी बुनियाद है, जो उसने फैक्ट उसके अंदर बयान किए हैं, उसके पीछे जो असबाब हैं, उन पे गौर करने वाला तो ना होने के बराबर है। और अगर कोई ऐसा मौजूद भी है तो उसके पास भी शायद कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं है जहाँ पर वो अपनी इस बात को कन्वे कर सके और कोई मुनज़्ज़म एफ़र्ट कर सके। हम बहसीयत कौम बड़ी अजीब कौम हैं। हम में से हर कोई सुबह से लेकर शाम तक एक दूसरे पे लानत भेज रहा होता है। कोई हुक्मरानों पे भेज रहा है, कोई किसी रिश्तेदारों पे भेज रहा है, किसी को किसी से गिले शिकवे हैं, किसी को अपनी ज़ात से गिले शिकवे हैं। लेकिन हम गौर व फ़िक्र करने वाली कौम नहीं है। हमने कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं किया कि इन सारे के सारे हालात का ज़िम्मेदार कौन है, इन सारे के सारे हालात की बुनियाद कहाँ पे है।
हम कहाँ से इसको ठीक करेंगे तो ये ठीक होगा। लेकिन शायद अब हम में से कोई ऐसा इंसान नहीं बचा, कोई इल्ला माशाल्लाह। मैं बार बार ये बात इसलिए दोहराता हूँ कि शायद मेरे कुछ ऐसे दोस्त, मेरे कुछ ऐसे भाई जिनकी मिकदार आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, वो इस पे गौर करते होंगे, तकलीफ़ भी उठाते होंगे, मेरी उनसे माज़रत के साथ। लेकिन बहसीयत कौम अब हम में ऐसे लोगों की मिकदार ना होने के बराबर है। हम अजीब सी कौम हैं, हम ऐसी बदनसीब कौम है। हम सूरज की धूप में, तपती धूप में बैठ के सूरज से कह रहे होते हैं तू हमें ऐसी वाला माहौल फराम कर। हम सख्त जाड़े में घर से बाहर खड़े होकर हम उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि हमें यहाँ पर हीटर वाला और गर्मी वाला माहौल मिले। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। यकीन जाने हमारे इस हालात के अंदर हमारा खुदा भी हमारी मदद नहीं करेगा। मैं ये बात पूरे वसूख से कह रहा हूँ, क्योंकि रब की मदद लेने के लिए भी कम से कम दिल के अंदर तड़प होनी चाहिए। अगर हम अमल कुछ ना भी कर पा रहे हों तो फिर भी हमारे अंदर तड़प होनी चाहिए। जब तक हमारे अंदर तड़प नहीं है, जब तक हमारे दिल के अंदर ख्वाहिश नहीं है, हमारा रब भी हमारी मदद नहीं करता। शायद हमारा तालीमी निज़ाम ऐसा है, हमें गौर व फिक्र करना सिखाया ही नहीं जाता, हमें लकीर का फ़कीर बनाया जाता है, हमें सिर्फ़ इस बात का पाबंद बनाया जाता है कि जितना कहा जाए उतना करो। हमें किस्से और कहानियाँ बेची जाती हैं, हमें किस्से और कहानियों का नशे का आदी बनाया जाता है। आज हम में से कोई शराब का नशा रखता है, कोई अफीवन का नशा करता है, और अगर कोई बच जाए तो वो किस्से और कहानियों का नशा रखता है। हमारी पूरी कौम किस्से और कहानियों के पीछे हैं। हमारे फ़िलासफ़र भी किस्से और कहानियाँ बेचते हैं, हमारे स्कॉलर भी किस्से और कहानियाँ बेचते हैं। मस्जिद के मिंबर पे बैठ के मुल्ला भी हमें कहानियाँ और किस्से बेचता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि हमारी बासियत कौम एक कदम आगे जाने की बजाय हमारे 20 कदम पीछे जाते हैं। हम 1947 में, आज 70 साल के बाद, और 70 साल पहले हम बेहतरीन मुसलमान थे, आज से कई गुना बेहतरीन इंसान थे। आज हम ना अच्छे इंसान हैं, ना अच्छे मुसलमान हैं। आज हम सिर्फ दावों की हद तक हैं, क्योंकि हमें मस्जिद का मुल्ला भी हमें सिर्फ कहानियाँ और किस्से बेचता है। हमें से किसी लेवल पे, ना स्कूल के लेवल पे, ना कॉलेज के लेवल पे, ना यूनिवर्सिटी के लेवल पे, ना मदरसे के लेवल पे, ना मस्जिद के मिंबर से, ना मुल्ला के मुंह से, ना प्रोफेसर के मुंह से हमें कहीं पर भी गौर व फिक्र करने की आदत नहीं डाली जाती। इसलिए आज जब हमारे पास कोई एक फेक खबर आती है हम उसको बांटते हैं। आज हमारे पास कोई एक बिल्कुल फिक्शन किस्म की कहानी हो, हम उसको एंजॉय करते हैं और फिर रोना रोते हैं अपने हालात का। ये जो उस नौजवान ने उसके अंदर तहरीर किया, ये उसने आपकी यूनिवर्सिटियों के बारे में बताया है। ये यूनिवर्सिटियों के वो तलबा हैं जो पिछले 15 साल से आपके अमलन मैदान के अंदर आ रहे हैं, और उसके बाद ये खेप मुसलसल तैयार हो रही है जो आपके अमली मैदान के अंदर आ रही है। अगले 10 से 15 साल के बाद, अगले 5 से 7 साल के बाद यही वो नौजवान नस्ल है जो आज कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर है, और उसके बाद इसने मैदान के आना है। तुम इनसे कौन सी उम्मीदें लगा के बैठे हो कि ये तुम्हारे मुल्क को ठीक करेंगे? और निकल आओ इन झूठी कहानियों से, कोई ठीक नहीं करेगा जब तक तुम इनको ठीक नहीं करोगे। ये यूनिवर्सिटियों के अंदर ये पढ़ने वाली लड़कियां कल मुस्तकबिल में तुम्हारी कौम के बच्चों की माएँ हैं। इनकी जो तरबियत हो रही है कल तुम्हारे बच्चों की तरबियत भी यही करेंगी, और फिर तुम ये उम्मीद लगा के बैठे हो कि तुम्हारा मुल्क ठीक हो जाएगा। निकल आओ इस फलसफे से, निकल आओ इन झूठी कहानियों से, निकल आओ इन हुक्मरानों पर लान और तान करने से। कोई तुम्हारा परेशान हाल नहीं होगा, क्योंकि जो खुद अपनी तकदीर को बदलने की कोशिश नहीं करता उसको तो उसका रब भी सपोर्ट नहीं करता। अल्लाह ने कुरान में वाज़े बता दिया, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। और खुदा भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद बदलना नहीं चाहती। मेरी उन चंद एक लोगों से जो मेरी ये बात सुनते हैं और जिनके अंदर तड़प मौजूद है और जो समझते हैं कि हमें कुछ करना है, जिनके अंदर तकलीफ़ होती है, मेरी उन नौजवानों से गुजारिश है, आओ यूनाइटेड हों, आओ मुत्तहिद हों,
आओ एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हों, आओ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। हम कम अज़ कम कल क़यामत को जब अपने अल्लाह और रसूल का सामना करें, हम कम अज़ कम अपने रसूल के सामने खड़े होकर अपना सर फ़ख्र से बुलंद करके खड़े हों कि या रसूल अल्लाह, ए मेरे खुदा के रसूल, जो हमारे बस में था हम करके आए हैं, लेकिन इसके लिए मुतहद हो जाओ, इसके लिए एक प्लेटफार्म पे आओ, एक आवाज़ बनो, किस्से कहानियों से निकलो, फ़िरका बंदियों से निकलो, इन सियासी इख्तिलाफ़ात से निकलो। इनमें से किसी के पास आपके मसाइल का हल नहीं है, ना सियासतदान के पास है, ना इन हुक्मरानों के पास है, ना मस्जिद के मेंबरों पे बैठे हुए इन जाहिल मुल्ला के पास है, किसी के पास नहीं है। आओ, तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन सिखा के गए थे, तुम्हारे लिए वही काफ़ी है। वो दीन बड़ा आसान है, उसको समझने के लिए इन मुल्लाओं की ज़रूरत नहीं है। खुदा के लिए समझो इस बात को, इन तकदीरें बदलने के लिए सियासतदानों की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम अपने आप को खुद दुरुस्त नहीं करोगे तब तक ये नहीं होंगे, क्योंकि ये तुम्हारा अक्स होते हैं, ये हुक्मरान भी तुम्हारा अक्स होते हैं, तुम्हारे माशरे का अक्स होते हैं। जब तक तुम इन लुटेरों को वोट दोगे, तुम्हारी सोच यही रहेगी, तब तक तुम्हें यही मिलेगा। और ये मेरी बात याद रखना, अपने हिस्से का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो नौजवान, जो लोग इस किस्म की सोच रखते हैं, जिनके अंदर तकलीफ़ है, आओ तुम भी आओ, इस प्लेटफार्म पे आओ, इस यूट्यूब पे आओ, इस पर अपनी बात कन्वे करो। आज इस कौम को लूटा जा रहा है, कंजरों की आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाती है, तुम्हारी आवाज़ नहीं जाती, क्योंकि तुम बोलते नहीं हो। कंजरों को लोग इंजॉय करते हैं, कंजरों की लोग वीडियोस को शेयर करते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर जो दर्द और तकलीफ़ है, वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़लसफ़ा हयात रखते हो और तुम्हारे बात की तकलीफ़ है, आओ तुम भी आओ, अपनी आवाज़ को फैलाओ, जितना फैला सकते हो, जितना तुम्हारे बस में उतना करो, मुनज़्ज़म हो जाओ। ये फ़लसफ़े की जंग है, ये फ़लसफ़े की जंग है, ये शैतानियत और इंसानियत की जंग है, ये शैतानियत और रहमानियत की जंग है। आओ हिज़्बुल्लाह बनो, आओ आगे निकलो, आओ अल्लाह उसके रसूल के फ़लसफ़े को फैलाओ, अपने हिस्से का किरदार अदा करो। मैं अपने हिस्से का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम तक अपनी आवाज़ को पहुँचाता हूँ। आओ एक प्लेटफार्म पे जमा हो, आओ मुतहद हो जाओ, आओ अपनी आवाज़ को मुनज़्ज़म करो, आओ अल्लाह उसके रसूल की आवाज़ को बुलंद करने वाले बनो, आओ लोगों का दर्द रखने वाले बनो, आओ मिचोड़ बनो, किस्से कहानियों के पीछे मत भागो, अल्लाह का कुरान के करीब उससे ताल्लुक़ बनाओ। हम सब जब ये करने में कामयाब हो जाएंगे तब हम कामयाब होंगे। कोई बात नहीं है, ये ज़िंदगी के 4 दिन हैं और कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी आवाज़ को बुलंद तो कर सकते हैं। मेरी अपने सारे ऐसे दोस्तों से मेरी गुजारिश है, आओ एक टीम का हिस्सा बनो, आओ एक टीम का हिस्सा बनो। ये नीचे व्हाट्सअप नंबर नीचे नोट होता है, इस पर अपना मैसेज कन्वे करो, हम एक टीम का हिस्सा बने। मैं अपनी आवाज़ पहुंचा रहा हूं, कोई कितना इस पे लब्बैक कहता है वो उसकी मर्ज़ी। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी तरफ से सुरखरू हूँ, इंशाअल्लाह।